Hello everyone, myself Adit and I am going to discuss on a topic that is reasons behind the slowdown in India's GDP. इस टॉपिक में हम समझेंगे कि अपार्ट फ्रॉम कोविड-19 क्या रीजंस थे जिससे इंडिया की इकॉनमी स्लो डाउन की ओर जाने लगी पिछले लास्ट 2-3 ईयर्स में। तो इसको समझने के लिए हम कुछ ग्राफ्स का यूज़ करेंगे और कुछ रीज़न समझेंगे कि क्या थे। दो मेन रीज़न थे जिनमें बहुत कम डिस्कशन हुआ है। एक है डीमोनेटाइजेशन एंड सेकंड इज़ जीएसटी। अभी समझेंगे कि कैसे क्या रीजंस थे। 2016 में 8 नवंबर को नोटबंदी आई थी। इसके आने के बाद हुआ था कि पूरे देश में बहुत खुशी थी कि 99% या 100% जो नोट्स हैं वो वापस आ जाएंगी, एटलीस्ट 3-4 लाख करोड़ रुपए वापस आ जाएंगी जो कि इनलीगल थे। तो वो एक होप था जिससे लोगों ने ट्रस्ट किया गवर्नमेंट पे और इंतज़ार किया, लेकिन हुआ कुछ उल्टा। 99% जो पैसे थे वो वापस आ गए। 99% जो करेंसी थी, 85% करेंसी टोटल जितनी करेंसी इंडिया में है उसकी 85% करेंसी हट गई थी टोटल मार्केट से, जो कि 500 और 1000 के रूप में थी। तो ये पैसे हटने के बाद एक मार्केट में गैप आ गया। अभी मैं इसको लिंक करूँगा कि कैसे उसने हमारे जीडीपी को अफेक्ट किया और क्या उसकी टाइमिंग सही थी या नहीं थी, उसको भी हम समझेंगे। थोड़ा पीछे आपको ले जाता हूँ, 2008 की बात। हम सबको पता है यूएस में एक क्राइसिस आई थी और उस क्राइसिस से निकलने के लिए यूएस ने बहुत सारा पैसा पंप किया था मार्केट में। यूएस के पास रिजर्व करेंसी है डॉलर और वो पंप कर सकता है बहुत सारे क्वांटिटी ईजिंग के थ्रू। उसने बहुत सारे पैसे पंप किए। जब उसने पैसे पंप किए तो 6-7 साल लग गए पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी को उस सिचुएशन से बाहर आने में। इंडिया ने बहुत कुछ किया था, धीरे धीरे इंडिया भी 2014-15 के रेंज में धीरे धीरे बाहर आया। और जीएसटी और डीमोनेटाइजेशन, इनकी टाइमिंग आप देखिए। डीमो आया आपका 8 नवंबर 2016 को। इसके आने के बाद अभी जस्ट हम उस स्लो डाउन से बाहर निकले थे, हमारे सिस्टम से 85% करेंसी हट गई। अब ये जो डिसीजन था इन स्टार्टिंग सबको बहुत अच्छा लगा, इवन आई वॉज वन ऑफ दोज पर्सनस। और मैक्सिमम लोगों को, जो अगर हम ओवरव्यू देखें तो हम सबको लगेगा कि बहुत एक अच्छा एफर्ट था, लेकिन समवेयर देयर वर सम इश्यूज़। तो कुछ प्रॉब्लम्स थी। जो प्रॉब्लम्स कैसे हुई, अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि हमारे सिस्टम में जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन किस फॉर्म में होता है, तो अगर हम डीमोनेटाइजेशन का इफेक्ट देखेंगे तो सबसे ज़्यादा किस पे हुआ है। इससे अगर हम ब्रेक करेंगे पहले कैसे हमारा कंट्रीब्यूशन आता है, तो इनफॉर्मल सेक्टर से करीब 40-45% हमारा जीडीपी का कंट्रीब्यूशन आता है, अप्रॉक्स 50% आता है। तो अगर इतना कंट्रीब्यूशन आता है तो और इसमें होता क्या है कि मैक्सिमम लोग कैश का यूज़ करते हैं। आप ग्राफ में देख सकते हैं कि 2017 के बाद से कैसे जीडीपी नीचे जा रही है। तो उसके अलावा अगर हम देखें तो कैश का यूज़ होता था सबसे ज़्यादा इस सेक्टर में, इनफॉर्मल सेक्टर में। अब हुआ क्या, अचानक से कैश हट गया मार्केट से 85%। अब कैश हटते ही जो इनफॉर्मल सेक्टर्स थे वहाँ पे एक गैप आ गया, वर्किंग कैपिटल का गैप आ गया, और उनके पास पैसे नहीं थे। प्रिंटिंग ऑफ मनी भी बहुत स्लो हो रहा था, धीरे धीरे हो रहा था। हुआ क्या, ऐसे छोटे छोटे इनफॉर्मल सेक्टर्स के जो कंपनी थी, कितनी कंपनी मतलब रजिस्टर्ड होंगी, करीब 6.25 करोड़ तो रजिस्टर्ड हैं जो एमएसएमईज के फॉर्म में हैं। सब कंपनीज बहुत बुरी तरह अफेक्टेड हुई पहले, क्योंकि मैक्सिमम कैश में काम करती थी। उसके बाद हुआ क्या, ये एम्प्लॉयमेंट करती थी करीब 80-85% लोगों को, जो अगर एग्री सेक्टर को हम हटा दें उसके बाद जितनी एम्प्लॉयमेंट होती है कंट्री में, उसमें मैक्सिमम यही लोग एम्प्लॉयमेंट देते हैं। तो उतने लोग जो थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए अचानक से, क्योंकि जो प्रमोटर था जिसकी शॉप थी, या वो लोग, अगर मैक्सिमम लोग अफेक्ट हुए तो अपने आप वो वर्क फोर्स कम करेंगे उसको बैलेंस करने के लिए। उनका ग्रोथ ही नहीं हो रहा, उस लेवल की इनकम ही नहीं हो रही। हो सकता है वो खुद ही, अगर छोटी सी कुछ शॉप है या कुछ ऐसा है, तो हो सकता है वो खुद किसी के यहाँ जॉब सर्च करने में चले जाएँ, क्योंकि उनका बिजनेस अफेक्टेड हुआ था। तो वहाँ से एक स्लो डाउन आना शुरू हुआ। गवर्नमेंट ने एक फोकस पता नहीं क्यों कंसिडरेशन नहीं किया। एक बहुत फेमस प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर अरुण कुमार, उनका सीएनबीसी पे अगले दिन ही एक वीडियो आया था, शायद 9 तारीख को आया था, 9 नवंबर। तो उन्होंने उसी दिन बोल दिया कि इंडिया रिसेशन के ओर बढ़ रहा है।
हालांकि उस समय प्रोडिक्ट करना कठिन था, लेकिन अगर ऐसे लोग कह रहे थे तो डेफिनेटली गवर्नमेंट को उस पर देखना चाहिए था। और इसके अलावा हम जानते ही हैं कि बहुत सारे इनलीगल फॉर्म्स यूज़ हुए जिसके थ्रू जो पैसा रियलिटी में डेफिनेटली नक्सलाइट्स और टेररिस्ट को ज़रूर इफेक्ट हुआ होगा, इफेक्ट डेफिनेटली हुआ होगा, लेकिन हमने देखा कि जब 99% करेंसी वापस आ जाती है, इट मीन्स दे हैव फाइंड सम वेज, और दोज पर्सन हु आर नॉट हैविंग लीगल करेंसी हैव फाइंड सम वेज। तो इसका मतलब है कि लोगों ने कुछ तरीके निकाल लिए जिससे वो पैसे को घुमा के वापस सिस्टम में ले जाके उसको वाइट कर दिया, या वाइट था ही, नॉट क्लियर, लेकिन वो धीरे धीरे उनके पास आ गया, लिमिटेड लोगों के पास, और अफेक्ट हुए वैसे लोग जिनकी कोई गलती नहीं थी। तो एक रीज़न था स्लो डाउन का। अब इसके बाद हुआ क्या, अगले साल जुलाई में जीएसटी आ गया। जीएसटी बहुत अच्छा है, डेफिनेटली एक्सेप्टेड, एक फेडरल कंट्री लाइक इंडिया, यहाँ पे जीएसटी डेफिनेटली आना चाहिए था। ये चल कब से रहा था, 2000 से ट्रायल चल रहा था कि जीएसटी को लाना है, लेकिन लाते लाते काफ़ी टाइम लग गया। जीएसटी आया इंडिया में। जीएसटी के आने के बाद लेकिन जो टाइमिंग थी जब लोग परेशान थे, स्पेशली इन्फॉर्मल सेक्टर बहुत बुरी तरह परेशान था, और अचानक से एक सिस्टम लाते हैं, सब कुछ ऑनलाइन करते हैं, कंप्यूटराइज करते हैं, तो लोगों को और कठिनाई होने लगी कि अब कैसे वो डील करें। तो वहाँ पे और कंपनीज अफेक्टेड हुई। अच्छा, एक प्रॉब्लम मैं और आपको बताता हूँ, डीमो और जीएसटी से जो ये प्रॉब्लम आई, इस प्रॉब्लम को अगर मैं कनेक्ट करूँ कि फॉर्मल जो सेक्टर था उसको बहुत प्रॉब्लम नहीं हुई, वो सब कुछ पहले से सिस्टम से करते थे, वो टैक्स वाला सिस्टम जो उनका था वो सिस्टमेटिक कंप्यूटराइज थे वो सब उसमें, लेकिन प्रॉब्लम उनको भी आई। प्रॉब्लम कैसे आई, अब अगर इनफॉर्मल सेक्टर के लोग 40% 45% जो थे, मतलब जो कंट्रीब्यूट करते थे जीडीपी को, वो हट जा रहे हैं या उसमें बहुत डिक्लाइन या स्लो डाउन आ जा रहा है, और 90% जो एम्प्लॉयड थे उसमें उनकी इनकम डिक्लाइन हो रही है, तो जो फॉर्मल सेक्टर बनाएगा गुड्स उसको खरीदेगा कौन, या जो सर्विस प्रोवाइड करेगा उसको खरीदेगा कौन। बार बार मैंने कहा है अपने वीडियोस में कि इंडिया एक कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है, तो एक कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी डेफिनेटली इफेक्ट होगी। अगर हमको पता था कि बाहर, और स्लो डाउन के बाद हुआ क्या, एक और इंजन होता है हमारे जीडीपी का, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट भी कम हो गया, लोग क्यों इन्वेस्ट करें, लोगों को डर था इन्वेस्टमेंट करने से, और रिस्क है। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी हम देख रहे हैं स्टेट्स और सेंटर में प्रॉब्लम चल रही है जीएसटी को लेके, उनको उनका हिस्सा नहीं मिल रहा है स्टेट्स को। तो अगर ये प्रॉब्लम आ रही है, अगर उनको उनका हिस्सा नहीं मिलेगा, तो वो डेफिनेटली उनके पास एक रीज़न मिल जा रहा है, वो बोल सकते हैं कि हम कोविड या इस सिचुएशन में हम कैसे लोगों को सर्विस प्रोवाइड करें, आप हमारा हिस्सा ही हमको नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ एक प्रॉब्लम आ रही है कि दोनों को लाने में, इनकी इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम हुई, जिसका रीज़न है ये सब ग्राफ्स, जो रीज़न ये स्लो डाउन। तो क्या एक क्वेश्चन आता है कि ये जो नेक्स्ट ग्राफ है, क्या ये एक्ट ऑफ गॉड है या एक्ट ऑफ गवर्नमेंट? तो समवेयर ये लगता है कि स्टेट, सेंटर और जो लोकल गवर्नमेंट थी, सबकी कहीं कुछ गलती डेफिनेटली हुई है, नहीं तो इतना निगेटिव जीडीपी नहीं जाता इंडिया का। और अगर मैं आपको बता दूं, अगर ये कोविड नहीं भी आता, उस कंडीशन में भी हमारी जीडीपी बहुत डिक्लाइन करती, डेफिनेटली थोड़ा टाइम लगता, और धीरे धीरे वो निगेटिव की ओर बढ़ती। बहुत स्लो हो गई थी पहले ही, और कई लोग तो पहले ही बोलते थे कि वो 0-1 के रेंज में, जब गवर्नमेंट बोलती थी कि 4.5 के रेंज में चल रही है, तो उस समय भी बहुत लोग बोल रहे थे कि अगर इनफॉर्मल सेक्टर को हम ऐड करें तो अपने आप वो नीचे हमारी रैंकिंग दिखाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट उस टाइम पे भी जो कुछ रेटिंग एजेंसीज होती हैं, उन्होंने डीमो के बाद हमको बोला कि हमारी कंट्री ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, क्योंकि वो फॉर्मल सेक्टर को बस कंसीडर कर रहे थे। लेकिन अगर हमको तो अपनी रियलिटी पता है ना कि हमारा मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन तो इनफॉर्मल सेक्टर से होता है, तो उसको हम कैसे निगलेक्ट कर सकते हैं। तो शायद ये एक रीज़न था, और शायद अगर इस चीज़ों पे अगर आगे फ्यूचर में गवर्नमेंट नहीं देखती है या चेंजेस नहीं कुछ लाती है, पहले तो स्लैब जो है 8 स्लैब है, उस स्लैब में बहुत ज़्यादा चेंज लाने की ज़रूरत है। उस स्लैब को रिड्यूस करके 2 स्लैब में लाने की ज़रूरत है, बहुत कुछ चेंजेस। उसके अलावा हमारा पोर्टल इतना बुरा काम करता है जीएसटी का, इन्फोसिस ने बनाया था, जब वो यूएस के क्लाइंट को ट्रीट करता है तो बहुत अच्छे से करता है, लेकिन हमारे कंट्री के लिए इतना बुरा सॉफ्टवेयर उसने बनाया। तो गवर्नमेंट को उससे पैसे चार्ज करने चाहिए, निगेटिव पैसे चार्ज करने चाहिए कि आप पैसे वापस करो या आप इसको जल्द से जल्द सही करो। तो इसके अलावा थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, और इससे रिलेटेड टॉपिक्स में हम फिर फ्यूचर में कभी डिस्कस करेंगे। थैंक्स।